नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहर। अस्मद्चरणकं गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय बहुत भावन भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। आइए हम सब हरितालिका व्रत कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम जिस दिन भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष में आए, उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। सुबह में प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या बंदन पूजन करके और निराहार निराजल व्रत कर रखना चाहिए। दिन भर व्रत करके प्रदोष काल में सायंकालीन प्रदोष वेला में किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और एक मंडप बनवाना चाहिए और उस मंडप में केले का खम्भ स्थापित करना चाहिए और उसमें शिव पार्वती का मूर्ति को स्थापित करके और विधिवत सर्वप्रथम जुगल जोड़ी पार्वती और शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। मंदार माला कुलितालकाई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से शिव पार्वती का सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने के बाद पाद्य अर्घ्य आचमन से स्नान, पंचामृत स्नान और स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि और षोडशोपचार पूजन करके और तब कथा श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार, सर्वप्रथम ध्यान में माता पार्वती और शिव दोनों का ध्यान करना चाहिए, जो अभी हम सब ध्यान किए। इसका मतलब ये है मांदार माला कुलितालकाई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जो माता पार्वती का केशपाश मंदार के माला से अलंकृत है, जो शिव जी का केशपाश मुंडों के माला से अलंकृत है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है, वही जो है शिव जो है महेश्वर दिगंबर हैं। ऐसे शिव श्री पार्वती माता तथा शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पार्वती हिमालय पर्वत के ऊंची चोटी शिखर पे बैठ कर के भोले बाबा से शिव से प्रश्न पूछ रही हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत पूजन नियम बताइए जो कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ हो,
सभी धर्मों में श्रेष्ठ हो और कम परिश्रम में ज़्यादा फल देने वाला हो प्रभु। और जिस व्रत पूजन तप से आदि मध्य अंत रहित आप जैसे मेरे को प्रभु प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही मुझे कोई व्रत बताइए जिसके करने से आपके जैसा प्रभु प्राप्त हों। शिव जी बोले कि हे देवी, तूने दुनिया के कल्याणार्थ के लिए ये प्रश्न किए हैं और मैं तुम्हें वो व्रत बतलाने जा रहा हूँ जो छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के वो व्रत बतलाऊंगा, श्रवण करो। कह रहे हैं कि जिस व्रत के करने से तू मेरा आधा आसन प्राप्त किए है, वो व्रत मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। एकाग्रचित होकर के श्रवण करो। और उस व्रत को करने से सभी स्त्रियां, जो स्त्री करती है वो तो करने वाली सभी स्त्रियां सभी पापों से छूट करके अंत में मेरे लोक को प्राप्त होती है। देवी, वो मैं व्रत बतलाने जा रहा हूँ, श्रवण करो। शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी तरह सब प्रकार से वेद और पुराणों में सर्वस्व जो कहा गया है वो मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने बहुत दिन पहले बाल्यकाल में बहुत मेरा कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक धुआं पी करके रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा करके रही, बैसाख महीने में तपती हुई दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रही, श्रावण मास के वर्षा काल में तो बिना अन्न जल के बाहर बैठी रही, मेरा तप करते रही। और इस तप के प्रभाव को सहन करते हुए देख करके तुम्हारे पिता हिमवान ने चिंतित हुए कि मैं अपनी इस पुत्री को किसके हाथ सौंपूंगा। इतने में वहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी को देख करके तुम्हारे पिता अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी का सुंदर स्वागत किए और नारद जी का आदर करने के बाद पूछे कि हे मुनिराज, आपका आगमन किस कारण हुआ। तो नारद जी तुम्हारे पिता से बोले कि मैं नारायण विष्णु के द्वारा भेजा हुआ हूँ, आपके पुत्री को से विवाह करना चाहते हैं विष्णु। और इस प्रकार हिमवान ने नारद जी के वचन को सुनकर के अति उल्लास के साथ प्रसन्न चित्त से कह रहे हैं कि क्या मेरे पुत्री से विवाह करना स्वयं विष्णु चाहते हैं। नारद जी बोले कि हाँ, और उनके अलावा तुम आपकी पुत्री के लिए योग्य वर कोई न इंद्र न शिव ब्रह्मा आदि कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी पुत्री का विवाह जो है विष्णु के साथ करें। नारद जी के बात को सुनकर के हिमवान राजा बोले कि आपकी आज्ञा जैसी हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से ही करूँगा। और आकर के हे देवी, ये तुम्हारे पिता ये तुम्हारे सामने बोले कि पुत्री मैं तेरा विवाह जो है विष्णु के साथ करूँगा। और इस बात को सुन कर के जवाब न देते हुए घर से निकल पड़ी और जा कर के अपने सहेलियों के घर विलाप करने लगी। और विलाप करते करते कुछ तेरी सहेलियां वहां आई और आने के बाद देवी तुम्हारे विलाप को देख करके चिंतित हुई, पूछने लगी कि पार्वती, ये तुम क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, तेरे विलाप का क्या कारण है। तो तूने कारण अपना बताई कि मैं शिव को पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह जो है विष्णु के साथ करना चाहते हैं।
भले मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन यदि वर ग्रहण करूंगी तो शिव के अलावा मैं किसी को वर्ण नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो तुम्हारी सहेलियां संतावना देते हुए बोली कि देवी प्राण न त्यागो, बिना पिता से बताए हुए यहाँ से अन्यत्र चलो, तुम न रहोगी ना, तुम्हारे विवाह इस तरह से करेंगे। और सहेलियों के साथ तुम उस हिम पर्वत पे जो इतना सुंदर बर्फों से आच्छादित और उस पे तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, गंधर्व जो है नृत्य करते, गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, ऐसी सुशोभित वो जो हिम पर्वत के जो है वन में चली गई। इतनी रमणीक स्थल जो कि बैदूर आदि मणियों के खान जगह जगह भरा हुआ है, उस हिम पर्वत के एक नदी के किनारे एक बड़ा सा कंदरा, उसमें तूने अपना आश्रम बनाकर और बहुत दिनों तक तप की। जब भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, उस दिन तूने मेरा विधिवत पूजन बालुका के रेत के मूर्ति बना करके, प्रतिमा बना करके और विधिवत पूजन की, रात्रि जागरण की, भजन इत्यादि की। और उस दिन के पूजन से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे पास उपस्थित हुआ और मैंने पूछा कि तुमने जो व्रत की है, इस पूजन से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो मांगो। तो तू मेरे से बोली कि प्रभु आप सच में मेरे पे यदि प्रसन्न हैं तो आप मुझे प्राप्त हो, मैं आपको वरण वर मान चुकी हूँ, इसलिए आप ही मुझे पति के रूप में मिले, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ये मैं आप मेरे से वर मांगी। मैं तथा अस्तु कह करके वहाँ से चला आया। इधर पता चला तुम्हारे पिता को कि तुम नहीं हो, और पिताजी खोजने में, हिमवान ने खोजने में, ढूंढने में लगे, दूतों को जगह जगह भेजवा करके खबर लेने लगे, कहीं पता नहीं चला। विलाप करने लगे कि हाय मेरी पुत्री को कौन हर ले गया, किसने कोई हिंसक जीव मार दिया, बाघ सिंह भालू आदि इत्यादि कोई जीव मार दिए, कि कोई हर ले गया, कि कोई काले या नहीं हर ले गया होगा तो कोई सांप, काले सांप ने काट दिया, कि बाघ ने मार दिया, मेरी पुत्री कहाँ गई। खोजते खोजते विलाप करते करते कुछ समय के पश्चात उन्हें उनके विलाप से और मूर्छित होकर के गिर पड़े। सभी देवताओं में हाहाकार मची और सब लोग जानकर के हिमवान राजा के पास आए और आकर के उनके मूर्छा का कारण पूछे तो बताए कि है मेरे पता नहीं कौन मेरी पुत्री को हर ले गया, कि कोई जीव जंतु हिंसक जीव मार दिया, मेरी पुत्री को बताओ, नहीं मिल रही है, खोज रहे थे और सभी दिशाओं में हर तरह दूतों को भेज करके खोजवा रहे हैं। कुछ समय पश्चात देवी खोजते 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 उस जगह पे पहुंच गए जहां तुम तपस्या कर रही थी, मेरा पूजन कर रही थी, और वहां पहुंचते ही नदी के पास जाकर के और गिर पड़े। कुछ समय बाद जब होश में आए तो तुम्हें सीने से लगा करके पूछने लगी, देवी अरे तुम यहाँ पे कैसे चली आई, तुम कैसे सुरक्षित रही, हिंसक जीवों से ये घिरा हुआ वन में तुम कैसे हो, बताओ यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण रहा। तब तो अपना सारा वृत्तांत बताई कि पिताजी मैं तो शिव को पति मान चुकी हूँ, लेकिन आप मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे मन के खिलाफ जाकर के और आप विष्णु से विवाह मेरा करना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पुत्री को छाती से लगा करके हिमवान राजा ने सांत्वना दिया कि पुत्री तुम जैसे चाहोगी, जिससे कहोगी वैसे उसी के साथ मैं कहूँगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। और वहाँ पे जो पूजन की थी उस प्रतिमा के तूने नदी में विसर्जित करके सहेलियों के साथ विधिवत पारणा करके, और तुम्हारे पिता तुम्हें अपने घर लेकर के आए, और वो आने के बाद हमारे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न किए।
उस दिन से तू मेरे आधा आसन को प्राप्त कर ली हो देवी। तो मेरा वचन है कि जो स्त्रियां हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत और उपवास करती है तो मेरे जैसे ही पति को प्राप्त करती है। यदि अविवाहित स्त्री करती है तो उसे सुयोग्य वर मिलता है, और विवाहित स्त्री इस व्रत अनुष्ठान को करती है तो उसके पति दीर्घायु होते हैं, सौभाग्य को प्राप्त करती है, और यहाँ पे सुख भोकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त होती है देवी। इस पूजन का ये है। इसलिए जब जो है भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आए तो प्रदोष काल के अंदर व्रत करके और प्रदोष काल में किसी उत्तम ब्राह्मण को, अच्छे योग्य सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके विधिवत मेरे और तुम्हारे प्रतिमा को बना करके मूर्ति को, और दोनों के साथ यदि कोई भी स्त्री पुरुष दोनों साथ में बैठ करके प्रदोष काल में विधिवत पूजन करते हैं, अनुष्ठान व्रत करते हैं, तो उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करके और स्त्री के जो है पति को दीर्घायु करता हूँ, और जो अविवाहित स्त्री है उसे सुयोग्य वर प्रदान करता हूँ, और ऐसे यहाँ पे सुख भोग करके अंत में मेरे लोक को प्राप्त होती है देवी। और उस दिन यदि कोई स्त्री व्रत न करके अन्न खाती है तो उसे 7 जन्मों तक बंध्या होना पड़ता है, बार बार विधवा होना पड़ता है। इसलिए तीज तिथि के दिन स्त्री को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अन्न ग्रहण करती है तो उसे 7 जन्मों तक बंध्या होना पड़ता है, विधवा होना पड़ता है, अंत में तरह तरह के दुख भोग करके और अंत में नरकगामी होती है। इसलिए तीज तिथि को अन्न खाने वाली स्त्री सुकरी जोनी में जाती है, और फल खाने वाली स्त्री बंदरिया बनती है, पानी पीने वाली जोंक बनती है, और दूध पीने वाली सांपिन, मांसाहार करने वाली बाघिन, और किसी भी तरह के अन्न ग्रहण करने वाली स्त्री जो है उस दिन यदि करती है तो हर तरह के दुख को भोग करके अंत में वो नरकगामी होती है। इसलिए उस दिन स्त्री को, प्रत्येक स्त्री को जो है इस व्रत को करके और मेरा पूजन करना चाहिए, और पूजन करके यदि इस अनुष्ठान को विधि पूर्वक नियम पूर्वक निभाती है तो उसे प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसके पति को दीर्घायु और अविवाहित को जो है सुयोग्य वर प्रदान करके उसके इच्छित फल को देते हुए और अंत में वो स्त्री जो है मेरे लोक को प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है यह हरितालिका व्रत कथा है। हरितालिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों ने पार्वती को हर ले गई थी वन में, और ये हर सहेलियों के द्वारा हर लेने जाने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यही हरितालिका व्रत कथा हम सब श्रवण करें, और इस श्रवण मात्र से मैं यही कामना करूंगा कि प्रत्येक माताओं के, बहनों के पति दीर्घायु हो और उनके इच्छित मनोरथ फल को शिव जो है वर उनके अनुसार जो उनकी मनोकामना हो उनको अवश्य पूर्ण करें। ये मेरी मंगल कामना है। श्री राधे।